एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। हम बात करने वाले हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमीन्स के बारे में। अब जब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 2 या 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के, आप देख के तो पता नहीं लगा सकते कि वो किस नेचर के हैं, उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसीलिए हर फंक्शनल ग्रुप में कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एलिफेटिक एरोमेटिक किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि अमीन्स में क्या क्या टेस्ट हमें जानने हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट टेस्ट है यहाँ पे, दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसे कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, जब हम आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेम फंक्शनल ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन, दैट इज NC फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से इस टेस्ट का नाम आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में यूज करते हैं। थर्ड जो टेस्ट है दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट, और ये काफी यूजफुल टेस्ट है बिकॉज ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हर टाइप की अमीन के अंदर ये डिफरेंट रिजल्ट देता है। हेंस हम इससे बहुत इजीली अपने अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और लास्ट टेस्ट है एजोडाई टेस्ट, जिसके अंदर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं और हमें पता लग जाता है कि गिवन अमीन एरोमेटिक प्राइमरी है या कोई और है। ठीक है, इन टेस्ट को हमें डिटेल में इस टॉपिक के अंदर समझना है। बट इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको कैटेगरीज ऑफ अमीन्स पहले समझाना चाहूंगी, बिकॉज आगे जाके मैं ऐसा बोलूंगी कि भाई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, आपको यही नहीं पता होगा कि एरोमेटिक अमीन्स या प्राइमरी अमीन्स का मतलब क्या है, तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एलिफेटिक एरोमेटिक, इन 5 शब्दों का मतलब क्या है। तो अमीन्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, दैट इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है अमीन के अंदर एक नाइट्रोजन होती है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकती है। अगर जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ी हुई है और बाकी 2 बॉन्ड्स पे हमारे पास हाइड्रोजन है, सो बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज जॉइंड टू ओनली 1 कार्बन, हेंस ये प्राइमरी अमीन की कैटेगरी में आती है। सेकेंडरी अमीन के अंदर अगेन ये नाइट्रोजन है जो कि 3 ही बॉन्ड्स बना सकती है, और अगर ये 2 कार्बन से जुड़ी हुई है 2 बॉन्ड्स पे और एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, तो ऐसी अमीन सेकेंडरी अमीन कहलाएगी। एंड सिमिलरली टर्शरी का मतलब अगर तीनों बॉन्ड्स पे कार्बन की चेन्स जुड़ी हुई है, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्ट ज्वाइनिंग में 3 डिफरेंट कार्बन्स हैं, ऐसी अमीन्स टर्शरी अमीन्स कहलाती हैं। तो हम जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की बात करते हैं, ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब क्या मतलब है इन 2 वर्ड्स का। एलिफेटिक का मतलब होता है जब कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, और एरोमेटिक वर्ड हम यूज करते हैं जब हम यहाँ पे रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग लेते हैं। तो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म एलिफेटिक, एंड द रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स जो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, आपकी बेंजीन रिंग जिसका एग्जांपल है, वो सारे एराइल या एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिफेटिक के अंदर अगर बहुत लंबी एक कार्बन की चेन है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, कितनी की भी, तो हम उसको आर से डिनोट कर देते हैं। आर मतलब एल्काइल की चेन, कार्बन की चेन। तो RNH2, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, और ये नाइट्रोजन अपने 3rd बॉन्ड से कार्बन से जुड़ी हुई है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का। और सिमिलरली अगर मुझे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनानी है, तो इस तरीके से एक बेंजीन रिंग ले ली जाएगी और उसके ऊपर एक NH2 ग्रुप, दैट इज एनिलीन, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन है जिसके पास 3 बॉन्ड्स थे, जिन 2 बॉन्ड्स पे तो हाइड्रोजन लगी है बट एक बॉन्ड पे रिंग का कार्बन है, तो ये जुड़ी तो एक ही कार्बन से है तो प्राइमरी है, बट जिस कार्बन से जुड़ी है वो एरोमेटिक रिंग है, हेंस ये एग्जांपल हो जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का।
ठीक है। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी अमीन में बात करेंगे, तो अगर मुझे सेकेंडरी अमीन के अंदर आपकी एलिफेटिक और एरोमेटिक बतानी होगी, तो इसको कैसे बना सकते हैं? आपके पास आर है कितने, अब 2 कार्बन की तरफ को चेन है, तो इसे शॉर्टकट में R2 लिख सकते हैं, R2NH। ये हो गया आपका एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन। और अगर मैं यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर ले लूंगी, जिसके अंदर एक रिंग भी हो सकती है और 2 रिंग्स भी हो सकती हैं, और ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ी है, और इस थर्ड बॉन्ड पे मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, तो ये एग्जाम CH3 की जगह यहाँ पे रिंग भी हो सकती है, वन मोर रिंग कैन बी देयर। तो ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं टर्शरी के अंदर, तो अगर इन 3 कार्बन की जगह यहाँ मैं आर 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 लिख दूं, मतलब तीनों तरफ एल्काइल चेन है, दैट कैन बी रिटन एज R3N। तो अब हाइड्रोजन कोई नहीं है इसके पास, तो ये हो जाएगी एलिफेटिक टर्शरी अमीन। और एरोमेटिक बनाने के लिए नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड्स हैं इसके पास, आप एक तरफ लगा दीजिए रिंग और दूसरी तरफ भी रिंग लगा दो, और एक तरफ चलो CH3 लगा देते हैं, वरना बहुत सारे बल्की ग्रुप एक साथ हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन इतने सारे बल्की ग्रुप को संभाल नहीं पाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जांपल टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स का। तो आपने चेक करना है कि नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ी है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताता है। एलिफेटिक का मतलब होता है कार्बन की जो चेन है लेंथ में, और एरोमेटिक का मतलब होता है कि वहां पे रिंग प्रेजेंट है। तो अब हमें कैसे समझ आएगी कि अगर आपको एग्जामिनर टेस्ट ट्यूब में 2 डिफरेंट लिक्विड्स दे देगा, दिखने में दोनों ट्रांसपेरेंट है, अब कैसे पता करोगे कि इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? तो वही अब हमने समझना है, जहां पे हम इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट समझेंगे। बात करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में, जिसे हम कार्बाइलअमीन टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो कार्बाइलअमीन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स पे एप्लीकेबल है। सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स इस टेस्ट को नहीं देते। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में डिस्टिंग्विश करना है अगर आपको, तो ये बेस्ट टेस्ट होगा उस केस के अंदर, बिकॉज सेकेंडरी वाला इस टेस्ट को नहीं देगा और प्राइमरी वाला इस टेस्ट को दे देगा, आपको एक एंड रिजल्ट मिल जाएगा। अब प्राइमरी अमीन्स मैंने आपको जैसे बताया कि 2 कैटेगरी हैं, एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में आपका ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आता है, मतलब एलिफेटिक प्राइमरी अमीन भी इस टेस्ट को दे देते हैं और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। सेकेंडरी टर्शरी नहीं देंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो कैसे ये टेस्ट दिया जाएगा? सबसे पहले मैं एलिफेटिक का आपको एग्जांपल देती हूं। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, फॉर एग्जांपल इट इज RNH2। अब इस टेस्ट को करने के लिए आप इसके अंदर सबसे पहले क्लोरोफॉर्म डालते हैं। क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3। इसी के साथ साथ इसके अंदर एल्कोहलिक KOH के 3 मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं। 3 क्यों डाले जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे 3 क्लोरीन है और 3 K चाहिए जो कि इन 3 क्लोरीन को हटा सके, दैट इज वाई बैलेंसिंग में यहाँ 3 आता है। ये आपस में रिएक्ट करके आपको देता है RNC प्लस 3 KCl रिलीज आउट हो जाता है और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो जाते हैं। अब इसके साइड प्रोडक्ट्स तो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो यहाँ मेन काम है वो है इस RNC से। तो आपका RNH2 कन्वर्ट हो गया RNC से। ये कार्बन कहां से आया? यहाँ पे ये कार्बन आया इस क्लोरोफॉर्म से, ये यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली, इन्होंने इस ऑक्सीजन को पकड़ा, वाटर बन के ये निकल गया। अब ये जो RNC बना यही आपका आइसोसाइनाइड है, या फिर इसे कार्बाइलअमीन भी बोलते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? इसकी ना एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती है, या फिर आप कह सकते हैं फाउल स्मेल या फिर ऑफेंसिव टाइप ऑफ स्मेल इसकी होती है, जिससे ये पहचाना जाता है कि जो गिवन अमीन थी जिसके साथ आपने इस रिएक्शन को कैरी ऑन किया, वो एक फाउल स्मेल अगर देगा तो हेंस गिवन अमीन प्राइमरी थी, और अगर फाउल स्मेल नहीं देगा तो गिवन अमीन प्राइमरी नहीं थी। तो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इसके साथ टेस्ट नहीं देते, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देती हैं। इस सिमिलर टेस्ट को मैं आपको एरोमेटिक के साथ भी बता देती हूँ। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी इस टेस्ट को दे देती हैं, जैसे कि एनिलीन। तो ध्यान रखेंगे, अगर तुम्हें किसी प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक, मतलब मान लीजिए मिथेनामाइन और एनिलीन को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस के अंदर दोनों ही प्राइमरी हैं, चाहे वो चेन वाला है चाहे वो
रिंग वाला है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक इस टेस्ट को कैसे देंगे, सिमिलर वे में होगा, प्लस होगा CHCl3, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH के डलेंगे। ध्यान रहे KOH के आगे अल्कोहलिक जरूर लिखना है, एक्वस नहीं लिखना, वरना एक्वस का मतलब होता है कि वो OH न्यूक्लियोफाइल देगा, जो कि इस केस में नहीं हो रहा। और ये बना देगा सॉरी नॉट आर, एक रिंग होगी आपके पास और इसके ऊपर आएगा NC प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अगेन ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना ये आइसोसाइनाइड बना, फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम होगा, और ये आपको फाउल स्मेल देगा, जिससे आप पहचान लेंगे कि जो गिवन अमीन थी वो एक प्राइमरी अमीन थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है इथाइल अमीन और डाई इथाइल अमीन में आपको डिस्टिंग्विश करना है। कभी भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए पहले स्ट्रक्चर बना के देखो। तो इथाइल अमीन कैसे बनेगी, इथाइल होते हैं 2 कार्बन, तो दिस इज C2H5 एंड अमीन इज NH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आगे 2 कार्बन की चेन है, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ये आपकी प्राइमरी अमीन की कैटेगरी है। अब बात करें डाई इथाइल अमीन, मतलब कितने इथाइल है, 2 इथाइल है। तो एक इथाइल है C2H5 जो कि इस तरफ है, एक नाइट्रोजन है, और एक C2H5 दूसरी तरफ है, तो ये हो गया डाई इथाइल, और थर्ड बॉन्ड पे नाइट्रोजन है। अब आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये कैटेगरी हो गई सेकेंडरी अमीन की। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देती हैं, तो आप इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इस स्ट्रक्चर के नीचे लिखेंगे कि हेंस इट इज अ प्राइमरी अमीन, देयरफॉर इट विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अगर ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देगी तो ये आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट बनाएगी फाउल स्मेल का, और ये जो है वो उस टेस्ट को नहीं देगी। तो आप सेंटेंस में इसे भी लिखेंगे दैट इट विल नॉट गिव, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूं एग्जाम के अंदर कैसे करनी होती है, इट विल नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। और जो टेस्ट देगा, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, जो टेस्ट देता है उसका रिएक्शन भी लिख के बताना पड़ता है। तो इसका रिएक्शन आप करके बताएंगे कि अगर आपने C2H5NH2 लिया, जो कि आपकी ये इथाइल अमीन थी, आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या डलता है, क्लोरोफॉर्म डलता है, और इसके साथ आप 3 मॉलिक्यूल्स डालते हैं KOH के, जो कि अल्कोहलिक होते हैं। ये क्या करता है, ये वाला जो पार्ट है N और यहाँ का C, ये मिल जाता है, तो ये बन जाएगा C2H5NC प्लस 3 मॉलिक्यूल्स KCl के और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज आउट हो जाएंगे। और ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, ये आपका एक फाउल स्मेल देगा। अगेन ये फाउल स्मेल वर्ड अगर आप मिस कर देते हैं तो डिस्टिंग्विश तो हो ही नहीं पाया, आपको कैसे पता लगा डिस्टिंग्विश किया, तो यहाँ पे इस फाउल स्मेल वर्ड को लिखना इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो कंपाउंड है वो ये टेस्ट देगा नहीं, तो उसका रिएक्शन लिखने की नीड नहीं है। तो ये आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कौन सा टेस्ट वैलिड होगा, लिखेंगे कौन देगा कौन नहीं देगा, और जो टेस्ट देगा उसका रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका, जिसके अंदर अब हम एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दैट इज एनिलीन के बारे में बात करेंगे। एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, आपकी रिंग के ऊपर एक NH2 ग्रुप होता है, और एन इथाइल एनिलीन, एन इथाइल एनिलीन, ऑल्दो एनिलीन है यहाँ पे, एरोमेटिक है, बट दिस इज एन इथाइल। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो समझ आएगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो सबसे पहले मैं इसमें एनिलीन बना लेती हूँ, ये मेरी एनिलीन बन गई। ठीक है, ये जुड़ी हुई है, जो नाइट्रोजन है उसके एक तरफ तो एनिलीन है, पर दूसरी तरफ वो इथाइल से जुड़ा हुआ है, मतलब C2H5 से, और इसके थर्ड बॉन्ड पे होगी हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड्स तो पूरे करने हैं। तो अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, हेंस इट इज सेकेंडरी अमीन। तो हमें पता है कि ये प्राइमरी है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, सो दिस इज प्राइमरी अमीन, और उसमें भी क्या कैटेगरी है, एरोमेटिक, और ये है सेकेंडरी अमीन। तो ये तो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा, इट विल नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, और दूसरा वाला देगा, हेंस ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो इट विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट,
और अब जो देता है उसका रिएक्शन करके बताना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले एनिलीन बनाएंगे, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालेंगे, इसके अंदर 3KOH डालेंगे एल्कोहलिक, और आप इसको कन्वर्ट कर देंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड में, NC हो जाएगा, हाइड्रोजन हटती है, कार्बन उसकी जगह लेता है, 3KCl और 3 वाटर रिलीज आउट हो जाएंगे। ये आपके पास बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, और ये देगा फाउल स्मेल, जिससे ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं जब भी प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विश होता है सेकेंडरी या टर्शरी अमीन के साथ। हिंसबर्ग टेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, बिकॉज ये टेस्ट आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, बट ध्यान रखेंगे कि जब भी हम हिंसबर्ग टेस्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अपनी एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एरोमेटिक पे लगाना, वरना एरोमेटिक पे इस टेस्ट को नहीं लगाते हैं, बिकॉज ये बहुत बार आपको गलत रिजल्ट देता है, कुछ सॉल्यूशन सॉल्युबल हो जाते हैं। तो प्लीज अप्लाई इट ओनली एंड ओनली फॉर द क्वेश्चंस जहां पे एलिफेटिक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर आपको डिस्टिंग्विश पूछा गया है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हिंसबर्ग टेस्ट होता है यूजिंग अ केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन की रिंग है, फिर एक सल्फोनाइल ग्रुप है इस तरीके से, और इसके साथ एक क्लोराइड का ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। तो अब हम सबसे पहले प्राइमरी अमीन की बात करते हैं। तो मैंने लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर बना लिया इसका। इसके साथ रिएक्ट कर रही हूं सबसे पहले मैं प्राइमरी अमीन, दैट इज RNH2। 2 हाइड्रोजन लगी है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज माय प्राइमरी अमीन। अब देखो क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर, यहां से ये क्लोरीन और यहां NH2 में से एक हाइड्रोजन, वन ऑफ द हाइड्रोजन नॉट टू, ये दोनों निकल जाएंगे HCl बन के। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा HCl, और जो बचे हुए 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये रिंग बनी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां से क्लोरीन चला गया और यहां से हाइड्रोजन गई थी जो कि जुड़ी हुई थी इस नाइट्रोजन से, तो जो ज्वाइनिंग होगी वो नाइट्रोजन की तरफ से होगी। अब नाइट्रोजन के पास 2 एलिमेंट्स अभी भी बच गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन बची है और एक R ग्रुप बचा है। तो ये इस तरीके से कंबाइन कर गया प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपके पास यहाँ पे मिला, दिस इज N, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, एल्काइल। So this is N-alkyl. Then you have this benzene ring. So this is benzene. And ये वाला जो स्ट्रक्चर अंदर बचा इसको कहते हैं सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब ये जो N-alkyl सल्फोनामाइड आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसे अगर आप एल्कली में ऐड करेंगे, एल्कली मतलब एक्वस KOH, एक्वस NaOH, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कलीज बोलते हैं। तो ये आपका सॉल्यूबल होगा इन एल्कली। तो अगर ये स्ट्रक्चर बना होगा, आप इसे जब KOH, एक्वस KOH में डालेंगे, ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा कि उसके अंदर घुल जाएगा कि अगर फिल्टर पेपर से पास करोगे तो कोई भी सॉलिड वहां पे नहीं बचेगा, मींस इट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। अब जब हम सेकेंडरी या टर्शरी अमीन की बात करेंगे तो देखते हैं ये किस तरीके से आपका रिएक्शन देता है। सबसे पहले मैं सेकेंडरी के साथ बता रही हूं आपको। तो ये मैंने बना दिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और अब लेते हैं सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन में जो नाइट्रोजन होती है, इसके साथ 2 तो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और एक जुड़ी होती है हाइड्रोजन। तो अभी भी ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके चली जाएगी एज -HCl, और आपके पास जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
और यहां से बॉन्ड टूटा है और इसका यहां से टूटा है, तो ज्वाइनिंग होगी नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन और इस तरफ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसे चाहे ओपन करके लिख दो या R2 डायरेक्ट लिख दो। यहां पे जो कंपाउंड बना, इसका नाम करने की कोशिश करिए, जैसे पिछले में किया था, नाइट्रोजन से ज्वाइनिंग है, सो इट इज N, क्योंकि 2 ज्वाइनिंग्स हैं। देन यू हैव डाई एल्काइल, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। देन यू हैव बेंजीन, और फिर ये वाला ग्रुप सल्फोनामाइड। ठीक है, अब जब आप इस एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड को आप एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो आपको यहां पे जो सब्सटेंस मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी के केस के अंदर जो कंपाउंड मिला था वो आपका एल्कली में था सॉल्युबल, यहां जो कंपाउंड मिला वो है एल्कली में इनसॉल्युबल। तो यहीं पे डिस्टिंग्विश हो गया बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। तो अगर मैंने तुम्हें 2 टेस्ट ट्यूब दे दी जिसमें एक में प्राइमरी अमीन थी, एक में सेकेंडरी अमीन थी, और तुमने जाके उसका हिंसबर्ग टेस्ट करवा दिया, तो आप का एक केस के अंदर एल्कली में डालने के बाद फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब वो सॉल्युबल था, वो प्राइमरी थी। और यहां पे जब एल्कली में घोला, फिल्टर पेपर से पास किया, तो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू आएगा, मतलब जो गिवन अमीन आपने यहाँ पे यूज की थी वो सेकेंडरी थी। तो सॉल्युबल वाज प्राइमरी, इनसॉल्युबल वाज योर सेकेंडरी अमीन। अब बात करते हैं टर्शरी अमीन की। तो जब मैं इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ टर्शरी अमीन को ऐड करती हूँ, अब टर्शरी अमीन डजंट हैव एनी नाइट्रोजन बिकॉज उसके तीनों बॉन्ड कार्बन ने ऑक्यूपाई किए होते हैं, तो अब HCl का रिमूवल हो ही नहीं सकता। तो बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, हेंस देयर विल बी नो रिएक्शन। इसी वजह से हम हिंसबर्ग टेस्ट को यूज कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो प्राइमरी अमीन के केस में सॉल्युबल होगा एल्कली में, सेकेंडरी के केस में इनसॉल्युबल होगा, और टर्शरी रिएक्शन अंडरगो करेगी ही नहीं, तो हम इजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। एक दिया है CH3NH2 जो कि है प्राइमरी अमीन, फिर दिया है CH3 ट्वाइस NH जो कि है सेकेंडरी अमीन, और तीसरा है CH3 थ्राइस N मींस इट इज टर्शरी अमीन। तो अब आप इजीली बता सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू कि प्राइमरी अमीन जो है, आप रिएक्शन लिखेंगे पूरा इसका, मैं एक करके दिखा देती हूं। जैसे कि आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, इसके अंदर जो आपको गिवन प्राइमरी अमीन है वही लेनी है, R वाला रिएक्शन नहीं लिखना। तो इसके साथ ली है CH3NH2, तो आपको मैंने बताया था यहाँ की क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है, माइनस हो जाता है HCl, और बचा हुआ स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, N के साथ एक हाइड्रोजन रह जाएगी और एक तरफ CH3 रह जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। N के साथ जुड़ी हुई है मिथाइल, तो इसका नाम है N मिथाइल, और इधर है बेंजीन, एंड देन यू हैव सल्फोनामाइड। अब ये जो कंपाउंड बना, दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली, ये ब्रैकेट में जरूर लिखना है वरना डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज ये प्राइमरी अमीन थी जिसका नाम था मीथेनामाइन, इसने हमें प्रोडक्ट दे दिया एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि सॉल्युबल थी एल्कली में। सेकेंडरी वाले के लिए करके देखते हैं इसे। सेकेंडरी वाले के केस में अगेन बेंजीन सल्फोनामाइड ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर अब हम लेंगे, दैट इज CH3 का ट्वाइस है, तो इसे 2 टाइम्स बना के देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन लगा देती हूँ और ये CH3 लगा देती हूँ। ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन है, डाई इथाइल अमीन इसका नाम है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा और बचा हुआ स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन कर जाएगा, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, फिर नाइट्रोजन से ही ज्वाइनिंग होगी क्योंकि नाइट्रोजन से ही हाइड्रोजन गया है, और इसके साथ 2 CH3, इस तरीके से आप ज्वाइन कर दो। नाम होगा इसका N, डाई मीथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और बिकॉज ये सेकेंडरी अमीन है, इसमें मैंने आपको बताया था ये इनसॉल्युबल होगी इन एल्कली, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। और टर्शरी वाले का आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये लिख देंगे डज नॉट रिएक्ट
ठीक है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगी बिकॉज ये टर्शरी अमीन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है कोई भी नाइट्रोजन के पास। तो इस तरीके से इन तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जब भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिस्टिंग्विश है, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश है, या सेकेंडरी टर्शरी में डिस्टिंग्विश है, आप इजिली हेन्सबर्ग टेस्ट को यूज वहां पे कर सकते हैं, ये आपका ठीक रिजल्ट देगा। हाँ, ध्यान रखना रिंग वाले अमीन्स के ऊपर ये रिलायबल रिजल्ट नहीं देता। रिंग वाले के लिए कोशिश करनी है कि हम वहां पे एजोडाई टेस्ट का ही यूज करेंगे। एजोडाई टेस्ट देखना है, इसके अंदर क्या होता है देखो, अगर तो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, इन्हें डिस्टिंग्विश करना है जब भी आपने, तो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट या हेन्सबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हैं। बट जब प्राइमरी अमीन्स ही आपके पास हो, दोनों ही, एक एलिफेटिक हो और दूसरी एरोमेटिक हो, तो अब दोनों ही प्राइमरी हैं, तो अब आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज दोनों ही वो टेस्ट पॉजिटिव देंगी, और आपका हेन्सबर्ग टेस्ट भी नहीं लगेगा बिकॉज दोनों ही सॉल्युबल हो जाएंगी एल्कली के अंदर। तो अब इस केस के अंदर हम लेकर आते हैं एजोडाई टेस्ट को, और ये डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है बिटवीन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स मतलब RNH2, एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स मतलब जिसमें रिंग हो और उसके बाद ये प्राइमरी हो, NH2 कहीं लगा हो, तो इनमें डिस्टिंग्विश करना है। तो इन दोनों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इस टेस्ट को देती हैं, एलिफेटिक इस टेस्ट को नहीं देती। इस तरीके से ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। तो चेक करते हैं एरोमेटिक वाली ऐसा क्या प्रोडक्ट देगी कि आप इसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एनिलीन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो एनिलीन मैं यहाँ पे बना रही हूं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर हम डालेंगे HONO, और एल्स आप इसको HNO2 भी लिख सकते हो, प्लस इसमें HCl डालेंगे। इसे कूल डाउन किया जाता है एट 273 टू 278 केल्विन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, केल्विन में याद ना रहे तो ये टेम्परेचर सेल्सियस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दैट इज मोर इजियर टू रिमेंबर। तो अब इस टेम्परेचर पे जब इसे कूल डाउन किया जाता है तो ये एनिलीन एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, आपने अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लेना है। इस स्ट्रक्चर को ना सीधा बनाने की बजाय हम इसको टिल्ट कर देंगे, ओरिएंटेशन थोड़ी सी इसकी हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बना लिया, यहाँ पे टिल्ट किया इसे, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर यहाँ बॉन्ड नहीं आता, ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है विद आयनिक बॉन्ड होता है यहाँ पे। ये आपने रिएक्ट करना है इसे 2 नेप्थॉल से। 2 नेप्थॉल कैसे बनता है, इस तरीके से दो बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन होती हैं और यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है। ठीक है, अब अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो ये बात पता होगी कि इसके हर कार्बन पे 1 1 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ की एक हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इससे काम है यहाँ पे। तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन माइनस हो जाते हैं एज HCl, और बाकी दो स्ट्रक्चर आपस में जोड़ देने हैं। तो ये बन गया मेरी डाइजोनियम सॉल्ट की रिंग N। अच्छा हाँ, अब ये N ट्रिपल बॉन्ड N ना रह के ये N डबल बॉन्ड N बन जाएगा जब ये जुड़ जाएगा 2 नेप्थॉल से। तो ये 2 नेप्थॉल से यहाँ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया और यहाँ पे ये OH ग्रुप है। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे आपके पास क्रिएट हुआ जिसके अंदर ये N डबल बॉन्ड N था, इसे एजो कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर कंसीडर करिए ये मेरी नाइट्रोजन 1 है और ये मेरी नाइट्रोजन 2 है। तो 1 पे लगा हुआ है जो ग्रुप उसका नाम है फिनाइल, तो नेम इज 1 फिनाइल, और 2 पे लगा हुआ है नेप्थॉल, 2 नेप्थॉल, एंड यू हैव एजो ग्रुप ओवर हेयर। तो 1 फिनाइल एजो 2 नेप्थॉल इसका नाम हो जाएगा, और इसका कलर होगा ऑरेंज। सो दिस विल बी ऑरेंज डाई। अब बिकॉज ये ऑरेंज कलर ऑब्टेन हुआ आपको उस टेस्ट ट्यूब में, देखो स्ट्रक्चर बनता हुआ तो नहीं दिखता ना, केमिकली कलर्स दिखते हैं, गैसेस आप एफरवेसेंस से पता कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ऑरेंज कलर की एक डाई ऑब्टेन हो रही है जब आपका इनिशियल प्रोडक्ट था एनिलीन, जो कि एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन था। तो इस ऑरेंज डाई से ये कंफर्म होता है कि गिवन कंपाउंड वाज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, और इस तरीके से ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से आपको डिस्टिंग्विश करने में यूज हो सकती है।
इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एनिलीन दी है, एनिलीन हो गई ये बेंजीन के ऊपर NH2, और एक है इथेनामाइन, इथेनामाइन हो गया, इथेन हो गया C2H5, और इसके साथ जुड़ा है NH2। अगेन ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, पर फर्क क्या है दोनों में, ये आपकी एरोमेटिक है और ये नीचे वाली जो इथेनामाइन है ये आपकी एलिफेटिक है, प्राइमरी अमीन। तो अब जब दोनों प्राइमरी होंगी तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे दोनों प्राइमरी, आइसोसाइनाइड नहीं लग सकता, हेंसबर्ग नहीं लग सकता, तो अब क्या करें। तो अब इसका अगला स्टेप होता है कि जब भी एक रिंग वाला होता है प्राइमरी अमीन तो हम एजोडाई टेस्ट वहां पे यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे एनिलीन, इट विल गिव एजोडाई टेस्ट, और इसमें लिखेंगे इट विल नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। और उसके बाद जो ये इट विल गिव एजोडाई टेस्ट है, इसका आप रिएक्शन पूरा करके एनिलीन से सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे अभी मैंने आपको रिएक्शन करके बताया HONO के साथ, और इसके अंदर HCl डलता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट देता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कर देते हैं 2 नेप्थॉल से। तो ये मैंने 2 नेप्थॉल बना लिया यहाँ पे, और यहाँ एक हाइड्रोजन बना दी, ये दोनों चले गए, माइनस हो गया HCl, और ये आपस में स्ट्रक्चर जुड़ गया, डबल बॉन्ड आ गया दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और ये यहाँ पे इस तरीके से मेरा 2 नेप्थॉल जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज डाई। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, और ये ऑरेंज कलर की डाई बना देगा। हेंस यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन योर प्राइमरी एरोमेटिक एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे हम हर तरीके की अमीन्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन की, सॉरी ये 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, देयर इज सम टाइपिंग एरर। तो जो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है सबसे पहले, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, अच्छा नाइट्रस एसिड होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एजोडाई टेस्ट में बताया HONO, ठीक है, या फिर आप इसको HNO2 भी लिख सकते हैं। तो आपने इन सबको क्या करना है, HNO2 के साथ ऐड ऑन कर देना है। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के अंदर आपको नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होके मिलती है, और किसी में नहीं मिलती, तो डिस्टिंग्विश हो गया। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का अभी आपने HONO के साथ रिएक्शन किया, ये आपका एजोडाई टेस्ट ही है, तो ये आपको ऑरेंज कलर की यहाँ पे डाई दे रहा है, इसे रिपीट नहीं करेंगे अब हम। सेकेंडरी अमीन्स में अगर बात करूं, अगर एलिफेटिक है मतलब चेन है, तो और अगर एरोमेटिक है, ये दोनों सेम रिजल्ट हमें देंगे। दोनों ही केसेस के अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट होके मिलता है एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, जो कि फर्दर एल्कली के साथ ब्लू और वाटर के साथ रेड कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसे डिटेल में समझेंगे। और इस टेस्ट को हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलरली सेकेंडरी अमीन के डिस्टिंग्विश के लिए यूज की जा सकती है। फिर आती है टर्शरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स। अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन है टर्शरी, ये यहाँ पे आपको वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट सॉल्ट्स देती है, तो वाटर सॉल्युबल होना इसका डिस्टिंग्विश है। और अगर ये एरोमेटिक होती है तो उसके अंदर ये ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन देती है, वहां से इसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। तो प्राइमरी एलिफेटिक का मतलब है ये हो गया RNH2। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूं नाइट्रस एसिड का, दैट इज HONO, और हाँ इसे कूल डाउन किया जाता है सेम उसी टेम्परेचर पे जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में गया था, 273 से 278 केल्विन पे। ये क्या करता है, ये यहाँ पे आपको ROH दैट इज अल्कोहल दे देता है, और इसी के साथ साथ ये नाइट्रोजन और वाटर भी रिलीज करता है। ये जो नाइट्रोजन है ये गैस की तरह यहाँ पे रिलीज होती है, जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस से पहचानी जा सकती है। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के एकदम से झाग निकलने लग जाते हैं, वैसे उस तरीके से एकदम से गैस का रिलीज होता है, और ये नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे अगर ये ब्रिस्क एफरवेसेंस आई मतलब जो गिवन अमीन थी वो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन थी। तो ये हमारी प्राइमरी अमीन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जैसे कि जब एनिलीन हो तो ये प्राइमरी है और साथ साथ इसके अंदर क्या है, रिंग है, तो ये एरोमेटिक हो गई। तो जब इसमें नाइट्रस एसिड डाला था, नाउ दिस इज अगेन योर एजोडाई टेस्ट, सेम टेस्ट है ये। एजोडाई टेस्ट के अंदर HONO डालते थे, उसके साथ साथ इसे हम 273 से 278 केल्विन और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, और साथ में इसमें HCl भी डलता है। ये क्या करता है, ये आपको डायजोनियम सॉल्ट बना देता है, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इस कंपाउंड को जब हम फर्दर 2-नेप्थॉल से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से 2-नेप्थॉल था OH, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन को लेके चली जाती है और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस रिंग को रोटेट कर रही हूं मैं, ये हो गया N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे 2-नेप्थॉल वाली 2 रिंग्स आ जाएंगी ऐसे, और यहाँ गया OH। और ये जो कंपाउंड बना ये ऑरेंज कलर की डाई है। तो ऑरेंज कलर आने से डिटेक्ट हो गया कि जो गिवन आपके पास अमीन थी वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन थी, अगर ऑरेंज कलर आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सेकेंडरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक सेम तरीके के रिजल्ट देंगी। तो यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश योर सेकेंडरी अमीन्स। तो यहाँ पे ले रही हूं मैं RN, और अब एक ही हाइड्रोजन लगेगी बिकॉज ये सेकेंडरी अमीन है। तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे नाइट्रोसो करके कंपाउंड बनता है, तो इसे ओपन करते हैं HONO। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ की हाइड्रोजन इसके OH को लेकर वाटर मॉलिक्यूल बन के चली गई और बाकी जो पार्ट था वो जुड़ गया, दैट इज R2N, देन यू हैव N डबल बॉन्ड O। तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना इसका नाम है N नाइट्रोसो अमीन। और ये जो N नाइट्रोसो अमीन यहाँ पे क्रिएट हुई, दिस इज येलो इन कलर, येलो ऑयली सब्सटेंस, येलो ऑयल क्रिएट हो जाता है और वाटर यहाँ पे रिलीज आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो नाइट्रोसो अमीन आपके पास क्रिएट हुई है इसके अंदर ना आपने फिनॉल डाल देनी है। फिनॉल इज बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इसमें डाल देनी है कुछ ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स। जैसे ही आप इस रिएक्शन को करोगे, ये जो येलो ऑयल था नाइट्रोसो अमीन का, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ ग्रीन सॉल्यूशन। नाउ यू नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला ऑफ दिस, रिएक्शन करने की कोई नीड नहीं है, बस आप ये बोलेंगे कि इस नाइट्रोसो अमीन में जैसे ही फिनॉल ऐड करी गई, दिस इज फिनॉल, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाला गया, इट हैज गिवन अस द ग्रीन सॉल्यूशन। अब ये जो ग्रीन सॉल्यूशन डाला, इसमें जब आपने एक्वस NaOH डाला जो कि एक एल्कली थी, इस केस के अंदर आपके पास ब्लू कलर में ये ग्रीन सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब पानी डाल देते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास रेड कलर का सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। और ये जो कलर्स ऑब्टेन हुए इन्हें हम पढ़ते हैं अंडर द नेम ऑफ लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन्स में ये यूज किया जाता है, चाहे रिंग वाले कंपाउंड हो चाहे चेन वाले कंपाउंड हो, दोनों में सेम रिजल्ट्स आते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो कि स्पेसिफिकली सेकेंडरी अमीन में, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, उसमें ये यूजफुल होता है। तो इथाइल अमीन और एन इथाइल अमीन एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो इथाइल अमीन होता है C2H5NH2, दिस इज इथाइल अमीन, और एन इथाइल अमीन हो गया आपके पास एन इथाइल इथेनामाइन, सॉरी। तो एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ इथेनामाइन है, तो सबसे पहले इथेनामाइन बनाते हैं, दैट इज C2H5N, और दूसरी तरफ एक इथाइल ग्रुप है, दैट इज C2H5, और इसको बैलेंस कर देते हैं एक हाइड्रोजन से। तो अब ये अमीन है प्राइमरी अमीन और ये अमीन है सेकेंडरी अमीन। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट यहाँ अप्लाई हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप आइसोसाइनाइड टेस्ट लगा सकते हो जो कि प्राइमरी अमीन देगी। सेकेंडरी और प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप हेंसबर्ग टेस्ट भी लगा सकते हो, बिकॉज प्राइमरी अमीन वहां पे सॉल्युबल होती है एल्कली में और सेकेंडरी अमीन इनसॉल्युबल होती है एल्कली में। वो दोनों नहीं लगाने तो थर्ड ऑप्शन इज योर लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जिसको मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखा देती हूँ। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में अब आप क्या करोगे, C2H5
के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक NH है, ये मेरा हो गया एनिथाइलिथेनामाइन। इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे, दैट इज HONO, और इसको हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन करेंगे। हाइड्रोजन और OH चली जाएंगी और नाइट्रोसोअमीन हमें मिलेगा, दैट इज C2H5 ट्वाइस N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब ये आ गया आपका येलो ऑयल। और अब इसके बाद जब आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने आपको रिएक्शन बताया आप वैसे रिएक्शन में भी लिख सकते हो। तो इस कंपाउंड के अंदर जब फिनॉल डाला गया और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 डाला गया, तो इसने एक ग्रीन सॉल्यूशन दिया। और उस ग्रीन सॉल्यूशन में जब आपने एक्वस NaOH डाला, वो ग्रीन सॉल्यूशन ब्लू हो गया। और अगर आपने इसमें वाटर डाला तो वो ग्रीन सॉल्यूशन रेड हो गया। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश हो गया यूजिंग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो कि ये प्राइमरी अमीन नहीं देगी। अब बात करते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स। टर्शरी के केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं। जब हम एलिफेटिक के अंदर बात करते हैं, यहां बनते हैं वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स। जैसे कि अगर ये है R3N, इसको रिएक्ट किया मैंने HONO से, ये सॉल्ट बनाएगा। R3N, यहां का ये H इसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्लोज कर देंगे और बाहर आएगा NO2 नेगेटिव। ये जो कंपाउंड यहां क्रिएट हुआ, दिस इज वाटर सॉल्यूबल नाइट्रेट। अब जब भी वाटर सॉल्यूबल या नॉन सॉल्यूबल है, मतलब जब इस सॉल्ट में तुम पानी डालोगे फिर उसे फिल्टर पेपर से पास करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब वो पानी में घुल गया, वाटर सॉल्यूबल हो गया। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया इसके बीच में। और अगर एरोमेटिक की बात की जाए, एरोमेटिक का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, इसमें 2 CH3s लगी हैं और एक यहाँ पे रिंग लगी हुई है। तो ये एग्जांपल हो गया टर्शरी एरोमेटिक अमीन का। इसमें डालो HONO डालने के बाद यहाँ क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन होगी, इसकी पैरा पोजीशन पे। वो पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन और ये OH वाटर बन के माइनस हो जाएंगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपस में जोड़ दीजिए। तो CH3 और फिर हमारी है रिंग, और रिंग के बाद यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। और ये जो कंपाउंड यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका नाम है पैरा नाइट्रोसोअमीन, और ये होता है ग्रीन इन कलर। और इस ग्रीन कलर के आने की वजह से हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी अमीन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ली थी टर्शरी एरोमेटिक अमीन। तो ये सारे टेस्ट से, जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एलिफेटिक एरोमेटिक रिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमने ये 4 टेस्ट इस कैटेगरी में पढ़े हैं। आइसोसाइनाइड, फटाफट से रिकॉल करते हैं, आइसोसाइनाइड प्राइमरी एलिफेटिक देते हैं और प्राइमरी एरोमेटिक देते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एलिफेटिक के लिए यूज कर सकते हो। नाइट्रस एसिड टेस्ट को आप सब में, ऑल एरोमेटिक, ऑल एलिफेटिक, सबका डिस्टिंग्विश हो जाता है, सब में डिफरेंट रिजल्ट आता है। बस एक एक्सेप्ट सेकेंडरी एलिफेटिक एरोमेटिक सेम रिजल्ट देती है, बाकी सब में अलग अलग आ रहे हैं। और एजोडाई टेस्ट आपकी सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स देती है, जहां हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो, क्लियर हुआ हो। और अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।